एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 है, विषय संस्कृत, द्वितीय पाठ है ऋतु चित्रणम के 7वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 6 श्लोक हमने कल पढ़े थे और 7वां जो श्लोक है, 7वां और 8वां, इन दोनों श्लोकों में शरद ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु के बारे में बताया गया है। पिछले श्लोकों में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक जो हमने पढ़े थे उनमें वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। अब 7वें और 8वें में शरद ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे कि जलम प्रसन्नम। जलम प्रसन्नम का मतलब है यहाँ पे साफ पानी। जल का मतलब होता है पानी, तो साफ जल। कुसुम प्रहासम, कुसुम का मतलब होता है फूल, और प्रहास का मतलब खिले हुए, यानी कि हंसते हुए। हंसते हुए का मतलब खिले हुए फूल। तो एक पहली चीज़ हो गई साफ पानी, दूसरे हो गए खिले हुए फूल, तीसरा हो गया क्रौंच स्वनम। क्रौंच जो है वो एक पक्षी होता है। क्रौंच पक्षी होता है। तो क्रौंच स्वन का मतलब होता है क्रौंच पक्षी की आवाज़, या क्रौंच की स्वन का अर्थ होता है आवाज़, क्रौंच पक्षी की आवाज़। तीसरा ये हो गया। चौथा है शालीवनम विपक्वम। शालीवन होता है धान के खेत, धान के खेत। शाली का मतलब धान, तो धान के खेत। विपक्वम का मतलब पके हुए धान के खेत। अब इसमें 4 चीज़ हो गई। कौन कौन सी? नंबर 1 जलम प्रसन्नम, साफ पानी। दूसरा कुसुम प्रहासम, खिले हुए फूल। तीसरा क्रौंच स्वनम, क्रौंच पक्षी की आवाज़। चौथा शालीवनम विपक्वम, पके हुए धान के खेत। ये 4 चीज़ हो गई। अगली जो लाइन है मृदुश्च वायु, उसमें हो गया मृदुश्च का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मृदुश्च। मृदु का अर्थ होता है कोमल, और वायु का मतलब वायु होता है। तो चौथा जो शब्द है, या चौथा जो करता है, वो हो गया कोमल वायु। मृदुश्च वायु, कोमल वायु। आगे है विमलश्च चंद्र है। विमल का मतलब होता है शुद्ध, और चंद्र का मतलब चंद्रमा, शुद्ध चंद्रमा। अब 5वां जो करता था वो ये हो गया विमलश्च चंद्र है, शुद्ध या साफ चंद्रमा। ये सब शंसन्ति का मतलब है यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं। शंसन्ति यानी कि प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी? वर्ष व्यपनीत कालम। वर्ष व्यपनीत का मतलब काल का मतलब है वर्ष का मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के व्यपनीत का अर्थ है यहाँ पे बीते हुए। वर्षा ऋतु के बीते हुए। कालम का मतलब समय होता है, तो कालम का मतलब समय की, अर्थात वर्षा ऋतु के बीते हुए समय की प्रशंसा कर रहे हैं। कौन? जलम प्रसन्नम, साफ पानी। कुसुम प्रहासम, खिले हुए फूल। क्रौंच स्वनम, क्रौंच पक्षी की आवाज़। शालीवनम विपक्वम, पके हुए धान के खेत। मृदुश्च वायु, कोमल वायु। विमलश्च चंद्र है, शुद्ध या साफ चंद्रमा। ये सब शंसन्ति प्रशंसा कर रहे हैं वर्ष व्यपनीत कालम, वर्षा के बीते हुए काल की, या वर्षा ऋतु बीती है और उसका वर्षा ऋतु की जो अमिट छाप है प्रकृति पर, प्राकृतिक सौंदर्य पर, वो अभी बनी हुई है। अर्थात इन सब को देखने से, साफ पानी को देखने से पता चलता है कि अभी वर्षा ऋतु खत्म हुई है। कुसुम प्रहासम, खिले हुए फूलों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शरद ऋतु का आगमन हुआ है। आगे जो 8वां श्लोक है वो है लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा। लोकम मतलब संसार को या लोक को, संसार को। सुवृष्ट्या, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, तो सुवृष्ट्या मतलब अच्छी वर्षा से। संसार को वर्षा से, जो शुरू के 2 शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ हो गया लोकम, संसार को, सुवृष्ट्या वर्षा से, परितोषयित्वा संतुष्ट करके या तृप्त करके, संतुष्ट करके, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादल जो है अत्यधिक बरसते हैं, वर्षा करते हैं और सबको संतुष्ट कर जाते हैं, तृप्त कर जाते हैं। परितोषयित्वा का अर्थ हो गया यहाँ पे संतुष्ट करके। आगे नदी तटाकानी च पूरयित्वा। नदी का मतलब नदियाँ, नदियों को, और तटाकानी, तटाक का मतलब था तालाब, नदियों को और तालाबों को। पूरयित्वा का अर्थ यहाँ पे भरकर या पूर्ण करके। तो लोकम सुवृष्ट्या, लोकम संसार को, सुवृष्ट्या अच्छी वर्षा से, परितोषयित्वा संतुष्ट करके, सारे संसार को अच्छी वर्षा से संतुष्ट करके। नदी तटाकानी च पूरयित्वा, नदियों और तालाबों को भरकर। निष्पन्न शस्याम वसुधाम च कृत्वा। निष्पन्न शस्य का मतलब है, शस्य का मतलब था फसल।
तो निष्पन्न सस्य का मतलब फसल से परिपूर्ण या फसल से पूर्ण, यानी कि क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु के समय फसल के साथ साथ अन्य जो खरपतवार है, घास है, वो भी अत्यधिक मात्रा में हो जाता है और जो धरती वो हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है। तो निष्पन्न शस्य का मतलब है यहाँ पे फसल से परिपूर्ण, वसुधा का मतलब पृथ्वी को फसल से परिपूर्ण करके, कृत्वा का अर्थ हो गया करके, पृथ्वी को फसल से परिपूर्ण करके, त्यक्त्वा नभस्तोयधरः प्रयातः, त्यक्त्वा का मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर, किसको छोड़कर, नभः, नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश, आकाश को छोड़कर, नभः त्यक्त्वा आकाश को छोड़कर, तोयधरः, ये शब्द पीछे आया, अम्बुधर के रूप में भी आया है, कई बार वारीधर भी आता है इसका पर्यायवाची शब्द, और तोय का मतलब भी होता है पानी, और तोयधर का अर्थ हो गया फिर बादल। नभः त्यक्त्वा आकाश को छोड़कर तोयधरः बादल प्रयातः, प्रयातः का अर्थ यहाँ पे लौट गए या चले गए, यानी कि वर्षा ऋतु का वर्णन हो गया। इसमें वर्षा ऋतु के जाने या वर्षा ऋतु के बीतने के समय का वर्णन है इसमें भी, अर्थात शरद ऋतु के आगमन का वर्णन है। और क्या बताया है कि संसार को अपनी अच्छी वर्षा से संतुष्ट करके, नदी तटाकानि च पूरयित्वा, नदियों और तालाबों सबको पानी, इन सबको पानी से भरकर, निष्पन्न सस्याम वसुधां च कृत्वा, और धरती को हरी भरी या फसल से युक्त करके, फसल से परिपूर्ण करके, तोयधरः बादल नभः त्यक्त्वा आकाश को छोड़कर प्रयातः लौट गए हैं। अर्थात बादलों ने यहाँ 3 काम किए, कौन कौन से, लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा, एक तो संसार को अच्छी वर्षा से संतुष्ट कर दिया, नदी तटाकानि च पूरयित्वा, नदियों और तालाबों को जल से परिपूर्ण कर दिया, जल से भर दिया, निष्पन्न सस्याम वसुधां च कृत्वा, और तीसरा क्या किया, पृथ्वी को फसल से युक्त कर दिया, हरी भरी कर दिया, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है, किसके कारण, बादलों के कारण या बादलों के द्वारा वर्षा के कारण। तो ये सारे काम करके नभस् त्यक्त्वा तोयधरः प्रयातः, बादल जो वो आकाश को छोड़कर चले गए हैं या वापस लौट गए हैं। अब इसके बाद आता है हमारा 9वां श्लोक। 9वां श्लोक जो है उसमें है रवि संक्रांत सौभाग्यस् तुषारारुण मंडलः। ये जो एक लाइन दी है इसमें बहुत सारे शब्द हैं। तो रवि है, सबसे पहले रवि का अर्थ होता है सूर्य, रवि का अर्थ सूर्य। संक्रांत का मतलब है या संक्रमण, संक्रमण का मतलब है कि सूर्य के द्वारा जिसका सौभाग्य शब्द है यहाँ पे, सौभाग्य है प्रकाश, सूर्य के द्वारा जिसका जो प्रकाश है वो संक्रमित कर दिया, संक्रमित का मतलब फीका कर दिया, फीका। तो सूर्य ने जिसके प्रकाश को फीका कर दिया, किसके प्रकाश को फीका कर दिया सूर्य ने, इसमें बताया है चंद्रमा के बारे में। और ऋतु कौन सी है इसमें, हेमंत ऋतु, यानी कि हेमंत ऋतु का वर्णन है। अब चूँकि जो शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु है, ये जो 3 ऋतुएं हैं ये तीनों शरतकालीन ऋतुएं होती हैं, यानी कि सर्दी की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी, शिशिर, हेमंत और शरद। इसमें सबसे पहले शरद आती है, फिर हेमंत आती है और फिर शिशिर आती है। तो हेमंत ऋतु का वर्णन है इसमें। तो हेमंत ऋतु में क्या हुआ कि चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। तो चंद्रमा रवि संक्रांत सौभाग्य, सूर्य ने जिसके प्रकाश को धुंधला कर दिया है, सूर्य के कारण जिसका प्रकाश फीका पड़ गया है, ऐसा कौन है, चंद्रमा। रवि सूर्य के संक्रांत संक्रमण के कारण सूर्य से संक्रमित सौभाग्य प्रकाश वाला, सूर्य से संक्रमित प्रकाश वाला, सूर्य से संक्रमित प्रकाश वाला कौन है, चंद्रमा। तो सूर्य से संक्रमित प्रकाश वाला, या सूर्य ने जिसके प्रकाश को संक्रमित कर दिया है, या सूर्य ने जिसके प्रकाश को धुंधला कर दिया है, फीका कर दिया है। फिर दूसरा है इसमें तुषारारुण मंडल है। तुषार, तुषार का अर्थ होता है ओस। तो ओस ने अरुण मंडल है, जिसका मंडल का अर्थ होता है रूप। ओस ने जिसके रूप को अरुण लाल कर दिया है, अर्थात ओस के कारण जिसका जो रूप है वो लाल दिखाई देता है, ओस कणों के कारण जिसका रूप लाल दिखाई देता है। रवि संक्रांत सौभाग्य का अर्थ हो गया सूर्य ने जिसके प्रकाश को धुंधला कर दिया है या फीका कर दिया है, या सूर्य से संक्रमित प्रकाश वाला। तुषार अरुण मंडल है, ओस कणों के कारण लाल रंग वाला, सूर्य के कारण, सूर्य के संक्रमण से धुंधला और ओस कणों के कारण लाल हुआ चंद्रमा, चंद्रमा
ओस कणों के कारण जिसका साफ रूप नहीं दिखाई देता बल्कि थोड़ा सा लालिमा लिए हुए चंद्रमा का रूप दिखाई देता है, अर्थात चंद्रमा जो है वो ओस कणों के कारण थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। ऐसा वह चंद्रमा निश्वासांध इव आदर्श न प्रकाशते। अब इसमें चंद्रमा की तुलना की गई है, किसके साथ तुलना की गई है? यहाँ इव आदर्श में दो शब्द हैं, इव और आदर्श। आदर्श है, यहाँ आदर्श का मतलब है दर्पण, यानी कि शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, तो दर्पण शीशा या आईना कहें। तो आदर्श का मतलब यहाँ पे दर्पण, दर्पण के इव का अर्थ होता है समान, दर्पण के समान। तो दर्पण के समान चंद्रमा है। कैसे दर्पण के समान? निश्वासांध है। निश्वासांध का मतलब श्वास के कारण धुंधले, तो श्वास के कारण धुंधले चंद्रमा, धुंधले दर्पण के समान चंद्रमा, चंद्रमा भी न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं हो रहा या साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा साफ चंद्रमा? क्योंकि रवि संक्रांत सौभाग्य है, सूर्य ने जिसके प्रकाश को संक्रमित कर दिया है। तुषार अरुण मंडल है, ओस कणों के कारण जिसका रंग थोड़ा लाल हो गया है। और निश्वासांध आदर्श इव, जब शरद ऋतु होती है और दर्पण पे हमारा श्वास पड़ता है या दर्पण पे हम फूंक मारते हैं तो वो दर्पण धुंधला हो जाता है, अर्थात उसमें परछाई जो है वो साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण हो जाता है, उसमें भाप जम जाती है, थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसमें, क्योंकि हमारा जब हम श्वास फेंकते हैं दर्पण पे तो वो धुंधला हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो हम तक साफ या स्वच्छ रूप से नहीं पहुंच पाता है, या चंद्रमा का जो रूप है, जैसे हम श्वास पड़े दर्पण में अपना रूप साफ नहीं देख सकते, उसी प्रकार चंद्रमा का जो रूप है उसको हम साफ नहीं देख सकते। कब? हेमंत ऋतु में। क्यों? क्योंकि ओस कणों के कारण, जल बिंदुओं के कारण। एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे कि रवि संक्रांत सौभाग्य है, सूर्य के द्वारा संक्रमित प्रकाश वाला। तुषार अरुण मंडल है, ओस कणों के कारण लाल रंग वाला। चंद्रमा, चंद्रमा निश्वासांध आदर्श इव, श्वास पड़े हुए दर्पण के समान साफ न प्रकाशते, दिखाई नहीं देता। अर्थात चंद्रमा जो है वो हेमंत ऋतु में सूर्य, कुछ तो सूर्य के प्रकाश से संक्रमित कर लिया जाता है, कुछ ओस कणों के कारण उसका जो मंडल है, उसका जो रूप है वो लाल दिखाई देता है, और कुछ इस कारण से चंद्रमा जो है वो दर्पण पर श्वास पड़े हुए दर्पण के समान, यानी कि श्वास पड़े दर्पण में जिस प्रकार हमारा मुंह साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार धुंधले दर्पण के समान या श्वास पड़े हुए दर्पण के समान चंद्रमा अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये इस श्लोक का